तो चलिए मेरे प्यारे भाई, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके टाइम टेबल के ऊपर। आप लोग ऐसा बात सुने होंगे कि काफ़ी भाई लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है ना, वह काफ़ी कम आता है। ऐसे हम आपको एक एग्जांपल समझा सकते हैं कि आपके गांव में भी ऐसा होता होगा कि ये जो 10th की तैयारी कर रहे थे पिछले साल, उनकी जो चर्चा है ना, वो बहुत ही चर्चा गाँव में थी कि ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। और जब रिजल्ट का बारी आया, जब रिजल्ट का समय आया, तो उनका जो नंबर था ना, वो काफ़ी कम आया, जिससे लोगों की उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कर सकता है। देखिए, मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप मेहनत कीजिए, आप हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन उनका एक लाइन लेंथ होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको 2 पॉइंट बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे टाइम दें, दूसरा टॉपर का डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। और जब यह आप समझ जाते हो ना, तो आपकी जो रास्ता है, जो आपकी पढ़ाई करने का तरीका है, बिल्कुल बदल जाएगा और आपके माइंड सेट ना अलग हो जाएंगे। तो आपको हम झूठा दिलासा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं कि आप इस बात को समझिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन कीजिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई। और सबसे पहला जो पॉइंट है, वह पॉइंट है टॉपर का डेली रूटीन। वो कैसे सोचते हैं? देखो, हर चीज़ को करने से पहले आपके अंदर अनुशासन आना जरूरी है, डिसिप्लिन आना जरूरी है। आपको ये नियम बनाना होगा हर काम, लेकिन ना हर काम नियम अनुसार नहीं हो पाता है। आपके मन में चल रहा होगा, हाँ हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक ये काफ़ी आपकी ज़रूरत है शुरुआती दौर में। देखिए, आइए हम लोग ना टॉपर का डेली रूटीन कैसा होता है वो जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, और जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो टॉपर आए हुए हैं, और हम आपको बताते हैं कि टॉपर वही बच्चे आते हैं जिनके अपने ऊपर विश्वास है, ये विश्वास होता है कि नहीं हम अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, और जल्दी उठने से फायदा यह है कि आपके पास समय काफ़ी हद तक अधिक हो जाएगी। मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, तो आपके 2 घंटे समय खत्म। जो 5 बजे उठा है, ठीक है, तो समय ज़्यादा मिलता है, सो जल्दी उठने का फायदा यही है। तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, और आप नॉर्मली 5 बजे उठिए। उसके बाद जो भी आपको फ्रेश होना है, मुंह धोना है, आप करिए। ठीक है, आधा घंटा में आप फ्रेश हो जाइए, 5 से 5:30 बजे तक। उसके बाद वो क्या करते हैं, 5:30 बजे से 7:30 बजे पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई। और पढ़ाई वह करते हैं जो विषय हार्ड हो, क्योंकि जो मेरा माइंड है ना, वो सब सो उठते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम करता है। काम क्यों करता है, आप ये बताइए। ऐसा होता है कि जैसे हम लोग सो गए, तो सारी बातें जो चिंताएं थी वो अब से खत्म। अब आज का जो रूटीन है यहाँ शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ना कुछ अपने आप से ना सकारात्मक विचार बोलने चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, आज जो काम है हम पूरे पूर्ण रूप से ख़त्म करने वाले हैं, हम विश्वास है कि हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को ना अच्छा फील देना है, ताकि लगे कि नहीं आप एक इंसान हो। क्लियर? आइए, उसके बाद जो 5:30 बजे से 7:30 बजे तक जो ये 2 घंटा का फैसला है, जो फैसला है ना, तो ये उन्हें पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। और कौन? जो सबसे कठिन सब्जेक्ट हो। उसके बाद 7:30 बजे से 8 बजे क्या करते हैं? स्नान करते हैं, ताकि स्कूल भी तो जाना है ना, स्कूल विद्यालय आप लोग का। हाँ, तो क्या करते हैं कि 7:30 बजे से 8, मतलब आधा घंटा में जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको हम बोल रहे हैं, एवरेज लोग नहीं, जो हम लोग होते हैं कि हम लोग ज़्यादा मोबाइल पे ध्यान केंद्रित करेंगे, और स्कूल जाते भी नहीं हम लोग। टापा टुई किसी दिन चले गए, नॉर्मली सभी दिन नहीं जाते हैं। आइए, उसके बाद हम रूटीन बारे जानने वाले हैं। ठीक है ना, इनके डेली का दिनचर्या कैसी है। उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे या ये नाश्ता कर लेते हैं, जो नाश्ता करके जो विद्यालय पहुंचना है। ठीक है, और 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये अपने विद्यालय में रहते हैं। और किन किन बातों ध्यान रखते हैं, बात समझिएगा। पहले ना क्लास में ना ध्यान देते हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, उनकी बात। जो उसके बाद टीचर जो बातें होती है वो गौर से सुनते हैं। कौन? टॉपर वाले बच्चे। उनके बाद नोट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नोट्स। नोट्स क्या होता है कि जो सर पढ़ाएं उनको ना अच्छे ढंग से अपने भाषा में लिख दिए, ताकि हम समझ जाए। क्लियर? कब? तो ये आपको मेरे प्यारे भाई अपने स्कूल टाइम में जो टॉपर बच्चे थे कि
ये जितना हम लोग पास समय है ना, इनके पास उतना ही समय है। इनसे कोई अधिक समय नहीं आया कि उनके पास, उनके लिए 48 घंटे हैं, हमारे लिए 24 घंटे हैं, नहीं, सेम टू सेम टाइम है। आप लोग इस बात को जानते हो। उसके बाद 2:30 से 4 बजे आराम करते हैं, ताकि जो दिमाग है ना फिर से रिचार्ज हो जाए। थोड़ा सा आराम, बस थोड़ा सा। कितने बजे से भैया? 2:30 से 4 बजे तक, 1.5 घंटा। आइए, उनके बाद 4 बजे उठते हैं। तो इनको तो खेलने से मतलब ना है नहीं, इनको पढ़ाई में बहुत मजा आता है। जो टपर बच्चे होते हैं, बहुत मजा आता है। जो 4 से 7 बजे करते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई, नॉर्मली पढ़ाई जो भी स्कूल में मिला है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। जो अगर नोट्स बनाना है उसको देखेंगे कि आज क्या क्या पढ़े हैं और क्या क्या नहीं पढ़े हैं। क्लियर? आपको हमारी बात समझ आ रही है ना? चलिए, उनके बाद हम बात करते हैं कि 7 बजे से 7:30 बजे खाना खा लेते हैं रात को, और 7:30 बजे से और 9:30 बजे पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। जो सबसे आसान सब्जेक्ट है ना, वो सोते से पढ़ाई करते हैं। देखिए, अभी हम लोग के एग्जाम टाइम में बहुत समय है, तो अभी हमको इस टाइम टेबल से पढ़ाई करनी होगी। देखिए, ऐसा होता है कि जिससे हम बनाए वो टाइम टेबल पूरा नहीं हो पाए, तो शुरुआती दौर में थोड़ा कठिन होगा, ठीक है, आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे सारी लग जाएगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद जो सबसे आसान सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं। उनके बाद ये क्या करते हैं? नोट्स रिव्यू करते हैं। जो आप नोट्स बनाए हैं ना, कब नोट्स बनाए मेरे प्यारे बेटे? जो स्कूल में नोट्स बनाए थे ना, उसको रिव्यू करते हैं, मतलब बार बार देखते हैं। उसके बाद 9:30 बजे क्या करते हैं? सो जाते हैं। क्या करते हैं? सो जाते हैं। और ये रहा ना टॉपर्स का डेली रूटीन, नॉर्मली बेसिक के साथ एक नियम से बनाए हुए हैं और उसी पे चल रहे हैं। इनमें क्या होता है कि ये ना प्रत्येक दिन अपने आप में ना 1% बेहतर होते हैं। और बताओ साल कितना परसेंट? तो साल का 365% बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। उनके बाद हमें हम अब ध्यान देने वाले इस बात को। दूसरा पॉइंट हम देखिए, इस वीडियो में 2 पॉइंट बताने वाले हैं। एक टॉपर से डेली रूटीन आपको बता दिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, मतलब एक सब्जेक्ट पे भैया अभी कितना समय दिया जाए, सबसे बड़ा सवाल बन जाता है हम लोग का, ना बनता है। आइए, उन्हीं पर बात करने वाले हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट वाइज टाइम की बात कर रहा हूँ। तो जो गणित है, देखिए मेरे प्यारे भाई, जो गणित विषय है, मैथ ऐसा विषय है कि जब हमको बनाने में मजा आता है ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना हुआ। रियलिटी यही है, वास्तविक टाइम का मालूम नहीं चलता है कि टाइम कितना खर्च करते हैं अपना। तो प्रत्येक दिन, अभी आप लोग को, तो प्रत्येक दिन 1.5 घंटा समय देना, मतलब 2 घंटे लगभग। कितने घंटे? 2 घंटे। चलिए, 2 घंटे रोज। सबसे पहले पढ़े किनको? मैथ को। उसके बाद मैथ में क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। जितना आप अभ्यास कीजिएगा ना, उतना ही आप बेहतर बनने वाले हो। ये बस समझना, मैथ जो है ना, ये प्रैक्टिस से खेल है, ये अभ्यास से खेल है। जितना बार किसी मैथ को ज़्यादा बनाइएगा, तो आपका जो नियम है आपको याद रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद विज्ञान। भैया विज्ञान को भी 2 घंटा समय दीजिए, 2 घंटा प्रतिदिन। क्योंकि भैया थ्योरी और डायग्राम को समझिए, क्या है क्या नहीं है। उनके बाद हम बात कर दें हिंदी। हिंदी को अभी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, और प्रत्येक दिन आप लोगों को 45 मिनट समय देना है। किन पर? हिंदी सब्जेक्ट पर, ठीक ना। हिंदी सब्जेक्ट कितना भैया? 45 मिनट। आपको क्या करनी है घर पर? आपको पढ़ना है किताब। क्या पढ़ना है? किताब, ठीक है। किताब के पाठ पढ़ो और उनको लिखो, और हिंदी व्याकरण भी आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से ही आपके 60% नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान को आपको ध्यान देना होगा प्रतिदिन 45 मिनट, ज़्यादा नहीं, 45 मिनट। इनमें क्या होता है? सामाजिक विज्ञान में आपको पॉइंट देखनी होगी, ठीक ना। पॉइंट को याद करना होगा, ताकि आप एक बात समझिए ना, वो सारी बात समझ गए। आपको हम पॉइंट बताते हैं कि पॉइंट क्या है। देखिए, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। कौन थे? मेटरनिक थे। तो ये पॉइंट है, ठीक ना। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक। तो क्या थे? ये ना वियना कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए हुए थे। वियना कांग्रेस के सम्मेलन, देखिए ये ऐसा है, नोट्स लिखा जाता है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक हुआ करते थे। क्लियर? तो यहाँ से सवाल बन गया, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? तो मेटरनिक।
किस सम्मेलन में? वियना सम्मेलन में। तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट याद हुए, तो आपको 2 नंबर का सवाल याद होगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आइए इनकम समाज विज्ञान क्या है? समाज विज्ञान है कि आपको पॉइंट भी याद करना होगा और मैप प्रैक्टिस करना होगा और आपको बेहतर पढ़ना है। तो चलिए उसके बाद हम आपको अंतिम बात बता दें कि आपको हमारे सजेशन से बोलिएगा तो क्या भी जरूरी है। देखिए टाइम टेबल सबका एक नहीं होता है, तो हम आपके साथ वही बात शेयर किए हैं जो आपको हमको लगा ना आप इसमें सक्षम हैं। नॉर्मली आप सारी क्रिया कर सकते हो और 10th में अच्छा रिजल्ट लाना है तब। नहीं तो एक बात बोलूँ कि आपसे पहले ना काफ़ी बच्चे पढ़ाई किए हैं और आपसे ना बहुत ज़्यादा नंबर भी लाए हैं। वो पहले आप ही के जैसे थे, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कि आप वो अलग ही थे, नहीं, वो आपके जैसा ही थे। आप जैसे आप सोच रहे हो ना वैसे वो भी सोच रहे थे। ठीक है, हम भी सोच रहे थे। आइए अब मेरा कहने का अर्थ है कि इम्पोर्टेंट टिप्स देने मतलब महत्वपूर्ण जो आपके तथ्य है, हम कहेंगे वीक सब्जेक्ट होना ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको मालूम है कि आप किस विषय में आप कमज़ोर हैं, आपको इस बात को मालूम है, क्लियर। उसके बाद रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें। और हमारे साथ एक ऐसा घटना घट रहा था कि हम सब ना किताबों लगा के बैठ जाते थे, थोड़ा ये पढ़ लिए, थोड़ा ये पढ़ लिए, थोड़ा ये पढ़ लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, सब एक साथ पढ़ाई नहीं हो सकती मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो चलिए लव यू सो मच। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपके साथ ना हमको बातें करने में इतना मज़ा आता है कुछ कहिए मत। सच में आपके साथ जो बात करते हैं ना दिल गदगद हो जाता है, गदगद। ठीक है, तो चलिए लव यू सो मच। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, लव यू सो मच, बाय।